Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shaili Gurwani, your chemistry mentor, and we are studying our chapter Atomic Structure. तो स्टूडेंट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर की लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्कस किया था. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने डिफरेंट सीरीज दैट इज लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पैशन, ब्रैकेट, पीफंड एंड हम्फ्री सीरीज को डिस्कस किया था. ठीक है, न्यू बार कैसे फाइंड करते हैं, वेव नंबर कैसे फाइंड करते हैं, वेवलेंथ कैसे फाइंड करते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे आता है, मैक्सिमम वेवलेंथ कैसे आता है. ठीक है, एक प्रॉब्लम हमारा रह गया था, एक क्वेश्चन रह गया था, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. ठीक है, तो पहले हम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड करेंगे, आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल. तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है बच्चों, तो ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठेंगे, नोट्स बनाएंगे, है ना. तो चलो लेट्स स्टार्ट. हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. सो फर्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. अब बच्चों इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो एनर्जी रिलीज करता है ना. अब वो एनर्जी रिलीज होती है वो हमें स्पेक्ट्रम में लाइन के फॉर्म में मिलती है. हमने पढ़ा है एटम का जो स्पेक्ट्रा होता है दैट इज लाइन स्पेक्ट्रा. फिर हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी हायर एनर्जी लेवल से n इक्वल्स टू 1 में आता है ना, चाहे इन्फिनिटी से आए, 6 से आए, 7 से आए, 2 से भी आ जाए, तो भी अगर 1 में आ रहा है तो जो ग्रुप ऑफ लाइन है दैट इज लाइमन सीरीज. ठीक है, 2 में आता है तो बामर सीरीज, 3 में आता है तो पैशन, 4 में आएगा तो ब्रैकेट, n इक्वल्स टू 5 में आएगा तो पी फंड और n इक्वल्स टू 6 में आएगा तो हम्फ्री सीरीज. ठीक है, अब कितनी लाइंस बनेंगी ये हमें डिस्कस करना. तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 5th एनर्जी लेवल, ठीक है, कहाँ आ रहा है वो नहीं दिया हुआ है ना, तो हम सारे पॉसिबल एनर्जी स्टेट लेके मान के चलेंगे कि भाई 5th से आ रहा है तो हो सकता है 4 में आ जाए, हो सकता है 3 में आ जाए, 2 में आ जाए, 1 में आ जाए, या ऐसे हो सकता है 5th से 4 में आए, 4 से 3 में आए, फिर 3 से 2 में आए, 2 से 1 में आए. सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो हम मान के चलेंगे. ठीक है, तो हम फाइंड कैसे करेंगे बच्चों, तो when an electron jumps from higher energy level, when an electron jumps from higher energy level to lower energy level, ठीक है, मे बी ग्राउंड स्टेट हो सकता है ना, अगर गिवन नहीं है तो हम ग्राउंड स्टेट ही मान के चलेंगे. ठीक है, तो हायर से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी, देन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो बच्चों स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला होगा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2. क्लियर, n की वैल्यू, n आपका क्या है, हायर एनर्जी लेवल. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, या बच्चों हम लिख दें nth एनर्जी लेवल. ठीक है, हायर एनर्जी लेवल यानी nth एनर्जी लेवल. ठीक है, अब मान लो कि नहीं तुम्हें दिया हुआ है कि 5th से आया है और 2 में आया है, तो हायर क्या हो गया 5th और लोअर क्या हो गया 2 हो गया. ठीक है, दोनों एनर्जी लेवल गिवन है तो दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे. अब क्या फॉर्मूला है, तो देखो व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n2 एनर्जी लेवल, n2 एनर्जी लेवल टू n1 एनर्जी लेवल. n2 से जंप करेगा और जंप कहां करेगा, n1 एनर्जी लेवल. देन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कितनी लाइंस बनेंगी, तो बच्चों आपको फॉर्मूला यूज करना है n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो अगर सिर्फ हायर एनर्जी लेवल दिया है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, हायर और लोअर दोनों दे रखे हैं तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है, अब मान लो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम. सपोज आपको क्वेश्चन में गिवन है इन हाइड्रोजन एटम electron jumps from
jumps from fifth energy level. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो फिफ्थ से जंप कर रहा है, कहां जंप कर रहा है वो नहीं दिया है ना, और आपसे पूछा कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, तो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करें। तो बच्चों हमें गिवन है कि भाई इलेक्ट्रॉन जंप कहां से कर रहा है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा है दैट इज n इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला यूज कर लेते। तो बच्चों स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या था, तो हम कहेंगे n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो पुट द वैल्यू ऑफ n 5। ठीक है, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यू विल फाइंड 5 माइनस 1 4, 5 is 20 डिवाइडेड बाय 2, तो 20 बाय 2 कितना कर दे हम 10 कर दे, तो भाई टोटल 10 लाइंस मिलेंगी। अब मान लो पूछा है तुमसे कि भाई 10 तो मिलेंगी लाइंस है ना, लेकिन लाइमन की कितनी, बामर की कितनी, ऐसे बताओ। तो देखो अगर ध्यान से देखा जाए, मान लो एग्जाम में फॉर्मूला भूल ही गए तो इट्स ओके। तो बच्चों टोटल एनर्जी लेवल तो तुम्हारे पास 5 है ना, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, तो मैं कह दूं भाई 5 से पॉसिबिलिटी थी इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए 5 से 1 में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है 4 से जंप कर जाए 1 में, और ऐसा भी हो सकता है 3 से जंप कर जाए 1 में, 2 से जंप कर जाए 1 में। मतलब 1 में कहाँ कहाँ से पॉसिबल है पहले वो लिख दो, तो हम कहेंगे हाँ भाई 1 में 5 से, 4 से, 3 से और 2 से। अब तुम्हें लगेगा कि इलेक्ट्रॉन तो 5 में था, 4 में तो था ही नहीं, 1 में कैसे आया। तो बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 से 4 में ही आ जाए और 4 से जंप कर जाए। ठीक है, तो एक बार तो ये हो गया। अब 4 से ले लूं तो देखो ये भी पॉसिबल था कि 4 से, सॉरी अब क्या मान लूं, तो देखो इलेक्ट्रॉन 1 में तो आ चुका है, अब 2 की सारी पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। तो बच्चों ऐसा हो सकता था कि 5 से डायरेक्ट कहां जंप करे 2 में, देन 4 से कहां जंप करे 2 में, और 3 से कहां जंप करे 2। तो ये सीरीज बना दी हमने, ये भी बना दी, 2 की सारी पॉसिबिलिटी बना दो। अब मान लो 3 है, तो पॉसिबल है कि भाई 5 से डायरेक्ट 3 में आए और 4 से डायरेक्ट 3 में आए, तो ये भी पॉसिबिलिटी। और 4 में आने की तो एक ही पॉसिबिलिटी है 5 से 4। अब ध्यान से देखो 4 लाइन तो तुम्हें यहां दिख गई, 3 लाइन तुम्हें यहां दिखी, 2 लाइन्स यहां है और 1 यहां है, तो टोटल लाइन्स काउंट करो 4 + 3 + 2 + 1। तो बच्चों 4 + 3 7 + 2 9 + 1, तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन्स कितनी है, तो हम कहेंगे 10। अब देखो जब ये 5 में था तो 1 में आने के चांसेस कितने थे, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से। तो 5 में था तो 1 में आने के चांसेस 4 थे, तो 4 लाइन। तो बच्चों जब 1 में आता है तो सीरीज कौन सी बनती है, तो हम कहेंगे 1 में सीरीज बनती है लाइन। अब 2 में आया तो देखो 3 लाइन बनी ना, तो 2 में सीरीज कौन सी बनेगी, तो हम कहेंगे बामर। ठीक है, जब 3 में आया तो सीरीज कौन सी है, तो सीरीज है पैशन। और 4 में आया तो सीरीज कौन सी है बच्चों, तो सीरीज है ब्रैकेट। अब शॉर्टकट कैसे देखोगे, तो भाई अगर 5 से आ रहा है तो देखो 5 से 1 में आएगा, 4 से आएगा, 3 से आएगा, 2 से आएगा, 1 से तो 1 में जाएगा नहीं, सेम में तो जंप करता नहीं, हायर से लोअर में जंप करता है। तो 1 में आना है तो हायर एनर्जी लेवल कितने हो गए, 4 हो गए, क्योंकि 1 तो अपने आप में एक एनर्जी लेवल है, वहां तो आएगा। तो चांसेस कितने ऊपर वाले, तो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। तो बच्चों अगर 5th एनर्जी लेवल से आ रहा है तो लाइमन लाइंस, तो हम कहेंगे 4, तो बामर एक कम हो जाएगी, पैशन और एक कम हो जाएगी, और ब्रैकेट एक और कम हो जाएगी। तो अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि लाइमन लाइंस कितनी बनेंगी, तो बच्चों लाइमन लाइंस तो आप कहेंगे जहां से भी आ रहा है उसमें से एक कम कर दो। क्लियर, 5th से आ रहा है तो एक कम कर दो। बामर लाइंस कितनी बनेंगी, तो बच्चों बामर मतलब 2 में आएगा, तो 1 वाला डिलीट, 2 वाला डिलीट, क्योंकि 2 में तो आएगा, एक एनर्जी लेवल और कम हो गया। ठीक है, तो बामर लाइंस कितनी बनेंगी, तो बामर लाइंस विल बी n-2। तो लाइमन n-1, बामर n-2। तो लाइमन, बामर, पैशन
पैशन लाइन्स विल बी n-3, देन ब्रैकेट, तो बच्चों ब्रैकेट लाइन्स कितनी हो जाएंगी, तो ब्रैकेट लाइन्स हो जाएंगी n-4 एंड पी फंड, तो पी फंड लाइन्स जो होंगी दैट विल बी n-5, ठीक है, n-5। तो अगर इलेक्ट्रॉन n=5 से जंप करता है, कहाँ करता है वो नहीं दिया, तो हम सारी पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। तो n की वैल्यू 5 रखोगे तो लाइमन लाइन्स 4 है ना, यहाँ कितनी हो जाएंगी, 5 रखोगे तो बामर लाइन्स 3, पैशन लाइन्स कितनी हो जाएंगी, 5 - 3 2, ब्रैकेट लाइन कितनी हो जाएगी 1 और पी फंड हो जाएगा 0। क्लियर। सिमिलरली बच्चों अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दे, एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 5th एनर्जी लेवल टू 2nd एनर्जी लेवल, 5th से जंप कर रहा है और 2nd में जंप कर रहा है, 5th एनर्जी लेवल टू 2nd एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्टेन्ड, spectral lines are obtained। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 5 से, कहाँ जंप कर रहा है 2 में, ठीक है। तो मैं कह दूं कि भाई लाइमन सीरीज की लाइंस तो होंगी ही नहीं, है ना, लास्ट कहाँ जंप कर रहा है 2 में जंप कर रहा है, तो लाइमन के लिए क्या होना चाहिए, n की वैल्यू 1 होनी चाहिए, 1 पे आना चाहिए। तो हम कहेंगे ये जो जंप कर रहा है, ये जो ट्रांजिशन है, इसमें लाइमन लाइंस तो नहीं है। अब टोटल कितनी है, तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला था, उसके हिसाब से आप वैल्यू पुट कर दो स्पेक्ट्रल लाइंस। तो हम कहेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n2 हायर एनर्जी लेवल तो है 5th और n1 तो लोअर एनर्जी लेवल है 2। तो फॉर्मूला क्या था, n2 - n1, ठीक है। फिर n2 - n1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 - 2 कितना हो गया 3, और 5 - 2 3 + 1 4, तो 4 3 = 12/2, आपका आंसर हो गया 6। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हो जाएंगी बच्चों 6। अब लाइमन की कितनी, तो बच्चों देखो लाइमन की लाइंस तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये नहीं अप्लाई करोगे फिर, ठीक है, क्योंकि तुम्हें हायर और लोअर दोनों दे रखे हैं, तो तुम कहोगे भाई 2 में आ रहा है ना, तो लाइमन लाइंस तो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो लाइमन लाइंस हियर 0, ठीक है। नाउ बामर लाइंस, अब आप डायरेक्ट लगा लो फॉर्मूला, वाली हो जाएगा। तो देखो 5th से 2 में आ रहा है ना, तो बामर के लिए n की वैल्यू 5 रख दो, 2 तो आपको दिया ही है ना, तो 5 से 2 में आ सकता है, 4 से आ सकता है, और 5 से 2 में आ जाएगा, 4 से 2 में आ जाएगा, और 3 से 2 में आ जाएगा। तो 3 लाइनें बनेगी ना बच्चों, 5 - 2, तो बामर लाइन्स हो जाएंगी 3। फिर पैशन, तो इससे एक काम कर लो, तो पैशन लाइन्स विल बी 2 एंड ब्रैकेट लाइन, तो बच्चों ब्रैकेट लाइन जो होगी दैट विल बी 1, तो 3 + 2 + 1 टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स विल बी 6। क्लियर। तो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, ठीक है। मान लो एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं बच्चों। सपोज एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स, an electron jumps या transits from 6th energy level, ठीक है, 6th energy level to 3rd energy level, 3rd energy level, calculate spectral lines in each series, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस इन ईच सीरीज, मतलब आपको इस बार लाइमन की भी बतानी है, बामर की भी बतानी है, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड, सारी लाइंस बतानी है, ठीक है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या था स्पेक्ट्रल लाइंस का, तो हम कहेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला है, स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या है, n2 - n1,
ठीक है, अब यूज किया था हमने n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब n2 क्या है, तो हायर एनर्जी लेवल जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो n2 तो है 6th, और n1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल जहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो n1 हो गया 3। नाउ कैलकुलेट स्पेक्ट्रल लाइंस। तो बच्चों स्पेक्ट्रल लाइंस, n2 की वैल्यू 6 पुट कर दो, n1 की वैल्यू 3 पुट कर दो, अगेन 6 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 6 माइनस 3 कितना हो गया, 3, ये कितना हो गया 4, तो 4 3 जा 12, 6 माइनस 3 कितना हो गया आपके 3 हो गया, और 6 माइनस 3 3 प्लस 1 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो है वो अभी भी क्या है, 6th है। अब कैलकुलेट करें तो देखो मान लो 6 और 3 है ना, तो डायरेक्ट करना है तो हम कहते थे ये हो गया हमारा 6th, ये हो गया 5th, दिस इज 4 एंड दिस इज 3rd, ठीक है। तो बच्चों लाइमन और बामर सीरीज नहीं होगी, आप देख के बता सकते हो ना, 1 में तो आ ही नहीं रहा, तो लाइमन लाइंस तो पॉसिबल नहीं है, बामर लाइंस भी पॉसिबल नहीं है। तो देखो अगर डायरेक्ट करना है तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ भाई लाइमन लाइंस, तो हम कहेंगे आ ही नहीं रहा 1 में, तो लाइमन लाइंस हियर 0। बामर लाइंस, तो बामर में कौन सा आ रहा है, n इक्वल्स टू 3 में ही तो है, 6 से जंप कर रहा है और 3 में आ रहा है, तो बामर कब बनता है, जब सेकंड में आए, तो हम कहेंगे बामर कैसे बनेगी, आ ही नहीं रहा, तो बामर लाइंस अगेन 0, ठीक है। नाउ लाइमन बामर पैशन लाइंस कितनी बनेंगी बच्चों, तो पैशन लाइंस कैलकुलेट करनी है तो डायरेक्ट कर लेते हैं भाई, पैशन मतलब 3 में आना चाहिए, है ना, तो पैशन लाइंस का फॉर्मूला क्या लिखा था, n-3 था ना, पैशन कितनी बनेंगी n-3, तो n की वैल्यू कितनी है 6 ही तो है, ठीक है, तो हम कहेंगे भाई पैशन लाइंस जो है दे शुड बी 3। कैलकुलेट कर लो, तो देखो टोटल लाइंस कैसे कैलकुलेट करते थे, हम कहेंगे भाई देखो 6 से 3 में पॉसिबल था, 5 से भी 3 में पॉसिबल था, और 4 से भी 3 में पॉसिबल है, तो हम कहेंगे पैशन लाइंस 3। क्लियर। ब्रैकेट लाइंस कितनी होंगी, तो ब्रैकेट लाइंस होती हैं n-4, तो n की वैल्यू मतलब हायर एनर्जी लेवल कितना है 6, 6 माइनस 4 यानी कि 2, चेक कर लो। तो बच्चों देखो 4 में कब आएगा, तो हम कहेंगे 6 से पॉसिबल है और 5 से पॉसिबल है, तो ब्रैकेट लाइंस 2। नाउ पी फंड, तो पी फंड लाइंस मतलब 5th में आना चाहिए, तो बच्चों 6 से 5 में आएगा, तो एक ही तो पॉसिबिलिटी हुई, तो पी फंड लाइंस जो होगी दैट विल बी 1। तो टोटल लाइंस तो 3 + 2 + 1 यानी कि 6 लाइंस पॉसिबल है। क्लियर। तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, तो उसे डिस्कस करते हैं हम। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, नाउ स्टूडेंट्स बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो फर्स्ट सबसे अच्छा मॉडल हम बता सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जिसमें कमियां थोड़ी कम हैं और जिसको काफ़ी हद तक सही माना गया, दैट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, काफ़ी स्टडी के बाद बोहर्स एटॉमिक मॉडल आया। बोहर क्या कहता है, पहली बात तो ये मॉडल मानता क्या है, वेव नेचर या पार्टिकल नेचर। तो बच्चों देखो अभी तक जितनी भी स्टडीज आई थी वो सब इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव नहीं मानती थी, वो मानती थी एज अ पार्टिकल। वेव किसी ने भी कंसिडर नहीं किया, है ना। तो हम कहेंगे बोहर्स मॉडल स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बोहर कौन सा नेचर कंसिडर करता है, तो हम कहेंगे बोहर्स मॉडल बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी तक वेव से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है, तो दिस इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थियरी। ठीक है भाई, एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, बोहर्स के अकॉर्डिंग ये बात करेक्ट है। तो दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन
प्लैंक्स क्वांटम थियरी। ओके, तो बोर्स मॉडल की दो बातें हमने जान ली, है ना, पार्टिकल नेचर कंसीडर करता है और प्लैंक्स क्वांटम थियरी पे बेस्ड है। नाउ व्हाट अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल? क्या पोस्टुलेट्स है बोर्स एटॉमिक मॉडल की? तो बच्चों, बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्क्यूलर पाथ में, सर्क्यूलर स्टेशनरी पाथ में क्या करता है? रिवॉल्व करता है। अब स्टेशनरी पाथ का मतलब क्या है? पाथ फिक्स्ड है, बार बार पाथ नहीं चेंज होगा, है ना। पाथ सर्क्यूलर है, पाथ क्या है? फिक्स्ड है, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉन जो उस पाथ में है उसका एनर्जी भी क्या है? फिक्स्ड है। एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ ही वो उस ऑर्बिट में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। सो फर्स्ट पोस्टुलेट अकॉर्डिंग टू बोर, तो आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस in a circular stationary path. Electron revolve around the nucleus in a circular stationary path. ठीक है, stationary मतलब fixed path है, ठीक है। This is called, इस पाथ को क्या कह देंगे बच्चों? तो इस पाथ को हम कह देंगे ऑर्बिट, ठीक है। तो आप ऑर्बिट कह दो, एनर्जी लेवल कह दो, ठीक है। दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट, या फिर हम कह देंगे एनर्जी लेवल डिनोटेड बाय स्मॉल एन, ठीक है। अब ये जो एन है, तो भाई पहला पाथ है तो n1, सेकेंड है तो 2, थर्ड है, फोर्थ है, कितने भी एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। सो एनर्जी लेवल हो सकता है 1 to infinity। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है? तो हम कह रहे हैं बोर्स मॉडल जो है वो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को कंसीडर करता है। सेकेंड पॉइंट हम क्या कह रहे हैं? कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है। फिर फर्स्ट पोस्टुलेट आपको बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्क्यूलर स्टेशनरी पाथ में रिवॉल्व करता है ना। सर्क्यूलर स्टेशनरी पाथ का मतलब इस पाथ में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या रहेगा? फिक्स्ड होने वाला है, ठीक है। अब तो बच्चों हम बना लेते भाई, ये न्यूक्लियस हो गया, सर्क्यूलर पाथ ये हो गया आपका n इक्वल्स टू 1, दिस इज n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, 4 और इन्फिनिटी भी हो सकता है, ठीक है। तो हम 6 तक मैं बना लेती हूँ, उसके बाद में बहुत सारे हैं तो हम लिख देते हैं इन्फिनिटी। अब बच्चों से नाम भी दे रखे कि भाई ये जो n इक्वल्स टू 1 है, दिस इज k, ये है l, कैपिटल लिखना है बच्चों, है ना, k l m n o एंड p। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ p शेल, तो कैपिटल p है ना, कैपिटल p लिखा है तो p शेल है, p ऑर्बिट है, p एनर्जी लेवल है, ठीक है। स्मॉल p पे अभी हम आए नहीं तो उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। कैपिटल P लिखा है दैट मीन्स वो शेल की बात कर रहा है, ऑर्बिट की बात कर रहा है, एनर्जी लेवल की बात कर रहा है, ठीक है। तो हर एनर्जी लेवल है ना, इनको हम एनर्जी लेवल्स बोल रहे हैं भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। पाथ आपका फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन का पाथ फिक्स्ड है, ठीक है। तो भाई इस पाथ में उसको क्या करना है? रिवॉल्व करना है। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन तो हो गया नेगेटिव और न्यूक्लियस आपका क्या हो गया? पॉजिटिव। तो आपको पता है भाई ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो अट्रैक्शन तो फील करेगा ही सही, है ना। इलेक्ट्रॉन माइनस न्यूक्लियस क्या है? प्लस, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्शन फोर्स को फील करेगा। अब न्यूक्लियस मतलब क्या? तो बच्चों न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन्स ही तो है। कितने प्रोटॉन्स है? तो भी जो एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर 1 यानी 1 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर 2 यानी 2 प्रोटॉन, तो Z इंटू प्रोटॉन। अब ये जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है बच्चों, है ना, ये अट्रैक्शन फोर्स जो है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स की अगर मैं बात करूं तो दिस न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या है? तो हम कहेंगे दो अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कौन सा होता है? कूलम फोर्स, है ना, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर,
ठीक है, K आपका कूलम कांस्टेंट हो गया, Q1 एक चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, भाई अट्रैक्शन है तो ऑब्वियसली एक प्लस है और दूसरा माइनस है, बोलने की जरूरत नहीं है ना, और आर स्क्वायर। तो बच्चों K Q1 Q2 आर स्क्वायर, यानी इन दोनों के बीच में प्लस और माइनस के बीच में कितना अट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो देखो Z भाई कितने प्रोटॉन है। अब मुझे बताओ प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो बराबर ही है ना, इसको ZE लिख दो। प्रोटॉन का चार्ज कितना है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, तो प्रोटॉन का चार्ज भी तो इतना है। तो बच्चों ये जो है दैट इज ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक ही बात है। अब होगा क्या बच्चों, तो ये तो एक चार्ज इधर रखा है, एक चार्ज इधर रखा है ना, इन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन की वजह से क्या है, कितना अट्रैक्शन है, फोर्स कितना है, अट्रैक्शन फोर्स कितना है, दैट इज ZE स्क्वायर बाय आर। के लिख देती हूं मैं, K ZE स्क्वायर बाय आर। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब देखो K नहीं लिखा है तो CGS में K का वैल्यू 1 है, तो तुम कहोगे मैंने लिखा है कहीं जगह नहीं लिखा है, तो इट्स ओके। अगर CGS में लोगे तो K की वैल्यू 1 हो जाती है, अदरवाइज K की वैल्यू आपको पता है ना, तो हम कहेंगे ठीक है। अब हुआ क्या बच्चों, तो ये तो दो पॉइंट चार्ज है, उनके बीच में भी इतना ही अट्रैक्शन। अब मुझे क्या देखना है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों ये सर्क्यूलर पाथ में है ना, ये यहाँ है तब भी इतना अट्रैक्शन, अब ये यहाँ आया इलेक्ट्रॉन तब भी इतना अट्रैक्शन फील करेगा, यहाँ आया तब भी इतना अट्रैक्शन फील करेगा। तो ये जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है दिस इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि उसको बिल्कुल क्या करना है, सर्क्यूलर पाथ में रिवॉल्व करना है। तो ये K ZE स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि mv स्क्वायर बाय आर, तभी तो सर्क्यूलर पाथ में चक्कर लगाए है ना। तो हम कहेंगे भी अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया K ZE स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो K ZE स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तो क्या है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है ना, जो कि किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तभी तो वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। कोई डाउट नहीं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट है ना, कि भाई स्टेशनरी ऑर्बिट्स है, इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड है। ठीक है, तो फिक्स्ड है मतलब एनर्जी लेवल्स कह दो। ठीक है, एक लाइन और लिख देती हूं मैं, इन दीज स्टेशनरी ऑर्बिट्स in these stationary orbits energy of electron is fixed। ठीक है भाई, इसलिए इन्हें हम फिक्स्ड एनर्जी लेवल कहते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड पॉइंट है बच्चों, सेकंड पॉइंट बोर्ड के अकॉर्डिंग कि जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, एंगुलर मोमेंटम, तो पहली बात मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। कोई भी पार्टिकल चल रहा है ना, तो उसका मास इनटू वेलोसिटी है ना, m इंटू वी है ना, m और v के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। अब पाथ तो सर्क्यूलर है, तो सर्क्यूलर पाथ है तो रेडियस तो हर बार फिक्स्ड ही, आप कोई लंबी लाइन में तो जा नहीं रहे हो, तो सर्क्यूलर पाथ में क्या हो जाता है, r कांस्टेंट हो जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम यानी m इंटू वी इंटू आर। अब अकॉर्डिंग टू बोर एंगुलर मोमेंटम जो है बच्चों दैट इज क्वांटाइज्ड। अब ये क्वांटाइज्ड तो हमने पढ़ा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, क्वांटाइज्ड यानी फिक्स्ड, भाई इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, बीच में नहीं हो सकता है। जैसे पानी की एक बूंद आई, दूसरी आई, तीसरी आई, अब मैं कहूँ नहीं 1.5 आई, अरे तो 1.5 कैसी आई, या तो एक आएगी और दूसरी आएगी, बीच में पॉसिबल नहीं है ना। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम क्या है, इज क्वांटाइज्ड, और बोर के अकॉर्डिंग लिखे तो बोर क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स वेयर इट्स एंगुलर मोमेंटम is इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। अब ये क्या वर्ड आया भाई, इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब इसने एक फिक्स्ड वैल्यू कर दी है h/2 पाई, इसका 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना,
है ना। तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का क्या है, n टाइम्स से मल्टीपल है ना। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम इस तरह से। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ठीक है बच्चों। और इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड अकॉर्डिंग टू बोर। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, तो हम कहेंगे वो क्वांटाइज्ड है ना, मतलब फिक्स्ड है, बार बार चेंज नहीं होगा। 1 में फिक्स्ड है, 2 में फिक्स्ड है, मतलब चेंज यानी एक पर्टिकुलर स्टेट में उसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। अब वो कितना है, तो बच्चों बोर का फॉर्मूला क्या कहता है आपको, तो हम कहेंगे MVR जो है दैट इज इक्वल टू NH/2π, ठीक है। तो दिस इज सेकेंड पॉस्टुलेट, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब बच्चों कई बार आपको है ना h बार लिखा मिल जाएगा, तो h/2π को कांस्टेंट करके हम क्या लिख देंगे, h बार लिख देंगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं यहाँ तक, है ना। अब बात आती है एंगुलर मोमेंटम अलग अलग शेल में। तो देखो ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया आपका फर्स्ट शेल, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है बच्चों। और नेमिंग भी तो क्लियर है हमारी, है ना। ये हमारा हो गया के शेल, L, M, N, O और कैपिटल P, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है एंगुलर मोमेंटम, तो हम कहेंगे भाई MVR शुड बी इक्वल टू NH/2π। तो बच्चों n की वैल्यू पुट करते चलो, तो n की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे, है ना, n की वैल्यू 1 रख दो, तो यहाँ आपका आंसर जो है दैट शुड बी h/2π। देखो n1 रख दो तो क्या बनेगा, h/2π। तो आपसे पूछा जाए के शेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बोलो, तो के शेल में एंगुलर मोमेंटम यानी NH/2π, के के लिए n की वैल्यू 1 होती है, सो इट शुड बी h/2π, ठीक है। अब बच्चों n की वैल्यू 2 रख दो, तो अगर मैं यहाँ 2 रख दूंगी तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो आपका आंसर क्या बनेगा, h/π। नाउ m शेल के लिए देखो n की वैल्यू 3 रख दो, तो बच्चों 3h/2π। तो m शेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 3h/2π। अब n के लिए, कैपिटल N के लिए स्मॉल n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी n शेल में। तो n शेल में मतलब KLMN, तो वहां 4 रखोगे तो 4/2 2 हो जाएगा, तो इट विल बी 2h/π। अब O के लिए यहाँ 5 रख दो, तो इट विल बी 5h/2π और 6h/2π मतलब 3h/π। तो these are the values of angular momentum of electron in different shell। कोई डाउट नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉस्टुलेट क्या है, तो बच्चों नेक्स्ट पॉस्टुलेट है जो हमारा थोड़ा सा क्लियर है। देखो अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में है और लोअर में आना चाहता है ना भाई, 2 हायर 2 भी हो सकता है, 1 के लिए तो 2 हायर ही है ना, 1 के लिए तो 3 भी हायर है, या 2 के लिए 3 हायर है, ऐसे। तो ऊपर से नीचे आना चाहता है, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, देखना एन चेंज हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से कहाँ आना चाहता है, लोअर एनर्जी लेवल में आना चाहता है, तो बच्चों क्या होगा, हायर से लोअर, तो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है भाई। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर टू लोअर, तो मैं लिख दूं भाई ये जो केस है यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, एनर्जी लिबरेट होगी, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर टू हायर, इसको यहाँ से यहाँ जाना है, तो नीचे से ऊपर जाएगा, तो नीचे तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में बंधा होगा। अब आप कह रहे हो वो अट्रैक्शन से उस अट्रैक्शन को तोड़ो और ऊपर भेजो, है ना, तो एक बार एनर्जी सप्लाई कर दो। तो एनर्जी सप्लाई करोगे मतलब उसको तो एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब, क्लियर। तो बोर क्या कहता है बच्चों, थर्ड पॉस्टुलेट क्या बनेगी, तो हम कहेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम
हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल. Lower energy level, it liberates. It liberates energy. And when, ठीक है, जंप को बच्चों ट्रांजिट्स भी लिख सकते हो. ट्रांजिशन होता है ना, लोअर से हायर, हायर से लोअर, है ना. तो when it transits from लोअर एनर्जी लेवल टू हायर, पहले तो हायर से लोअर में आया था, ठीक है. ट्रांजिट्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल. तो क्या होगा, तो बच्चों जब लोअर से हायर, नीचे से ऊपर जाएगा तो इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी. ठीक है भाई, ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है, तो थर्ड पॉस्टुलेट भी क्लियर. अब बच्चों फोर्थ पॉस्टुलेट, तो देखो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है ना. एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है. अब आपने तो लिखा है कि ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है. तो प्लैंक क्या मानता है, एनर्जी किस फॉर्म में है, तो एनर्जी इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा. तो फोर्थ पॉस्टुलेट क्या बनेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन चाहे लोअर से हायर में जाए, हायर से लोअर में, इन ईच एंड एवरी ट्रांजिशन अ क्वांटा इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड. क्लियर भाई, चार से एक में आया तो आपको यूँ नहीं देखना पहले 4 से 3 में आएगा, 3 से 2 में आएगा, 2 से 1 में आएगा. भाई मैं तो एक ट्रांजिशन मानूंगी, 4 से सीधा 1 में आया, सिंगल ट्रांजिशन. वो कह ही नहीं रहा है कि 4 to 3 में आ रहा है, 3 से 2 में आ रहा है, 2 से 1. तो एक ट्रांजिशन में एक क्वांटा खर्च होगा, चाहे मिले, रिलीज हो, चाहे एब्जॉर्ब हो. वो आपको देखना है कहाँ रिलीज हो रहा है, कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है. हायर से लोअर में आएगा तो रिलीज हो जाएगा, लोअर से हायर में जाएगा तो एब्जॉर्ब होगा. ठीक है बच्चों, तो आपको क्या लिखना है, फोर्थ पॉस्टुलेट जो बनेगी वो क्या बनेगी, तो आपको लिखना है इन ईच एंड एवरी ट्रांजिशन, ठीक है, एनर्जी जो है वो क्वांटा के फॉर्म में होगी. तो एनर्जी इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा. ठीक है, हर ट्रांजिशन के साथ क्वांटा जो है वो एसोसिएटेड होगा, है ना. तो मान लो सपोज एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम N2, है ना, हायर एनर्जी लेवल को हम N2 लिखते हैं. ठीक है, N2 एनर्जी लेवल टू N1 यानी कि लोअर एनर्जी लेवल. ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन N2 से कहाँ आया, तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन आया N2 से N1 के अंदर. तो क्या होगा, तो हम कहेंगे जो ट्रांजिशन होगा डेल्टा E शुड बी इक्वल टू H न्यू, और होगा क्या, तो एनर्जी इन सेकेंड शेल मतलब N2 शेल एंड एनर्जी इन N1 शेल. तो डेल्टा E इक्वल्स टू H न्यू इक्वल्स टू EN2 माइनस EN1. ये भी हमें आगे काम आएगा. दिस इज थर्ड पॉस्टुलेट ऑफ फोर्थ पॉस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल. ठीक है, एनर्जी जो होगी वो हमेशा क्वांटा के फॉर्म में होगी. क्लियर बच्चों, तो ये हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल. आई होप बोर्स एटॉमिक मॉडल आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे काम होता है ना. MBR इक्वल्स टू NH/2 पाए, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ये फॉर्मूला तो आया बट कहाँ से आया, है ना. एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज क्वांटाइज्ड. ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया. फिर जीमैन इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन करता है, स्टार्क इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन करता है. और जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है उनको अगर बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप से देखा जाए, है ना, बाय ऑब्जर्विंग हाई रिजोल्यूशन पावर माइक्रोस्कोप, तो हमें पता चला कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइन ये एक बता रहा है ना, लाइमन सीरीज की एक लाइन, तो उस एक लाइन के अंदर बहुत छोटी छोटी लाइन्स है, ग्रुप ऑफ थिन लाइन्स, उसको ये एक्सप्लेन नहीं करता है. ठीक है, तो कुछ एक प्रॉब्लम्स भी थी बोर्स मॉडल में जिनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्म पे. तो आई होप बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो आपका अच्छे से क्लियर है. अब अगर क्लियर हो गया बोर्स एटॉमिक मॉडल तो नोट्स बनाइए.
ठीक है, और लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा बच्चों, कुछ भी हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल, देन हाउ टू कैलकुलेट बोर्स ऑर्बिट रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। तो बहुत सारे टॉपिक्स बाकी है, तो फटाफट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।